आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रार्थना हम लोग सुबह कराते हैं। 15 मिनट का प्रार्थना सभा स्थल के कार्यक्रम होते हैं। बच्चे सुविचार बोलते हैं, 5 सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ दी जाती हैं, समाचार पत्रों की 5 प्रमुख खबरें जो छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक वो बताई जाती हैं, फिर टीचर बोलता है। 15 मिनट का एक कार्यक्रम होता है और उस 15 मिनट में कम से कम 15 बच्चे गिरते हैं। क्यों गिरे? उनको मूर्छा आ जाती। पूछो कहे सर हम सुबह खा के नहीं आए। ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो सुबह खाली पेट आते हैं और दोपहर के लिए कहीं नमक और रोटी लाते हैं तो कहीं चावल लाते हैं जिसमें हल्की सी चीनी मिली होती है। शिक्षा व्यवसायिक हो गई, शिक्षा एक व्यापार हो गया है। इसका कोई पहले लोग समझते थे कि विद्यादान महादान। आदमी जो स्कूल बनाता था तो लोग चंदा देते थे, जमीन देते थे कि भाई स्कूल बने लोग शिक्षा का। और आपको एक चीज़ न मालूम होगी, सारी हिंदुस्तान में एक रियासत आपके वहाँ थी हथौंदा की, वहाँ जबरिया तालीम थी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है बहुत हाईटेक स्कूल हो गए हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे बेंच पे पसीने में भी क्लास हो जाती थी। अब सब वातानुकूलित एसी रूम, एसी कमरे हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड टीचर हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जो पुराने हमारे शिक्षक थे उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज जो भी बड़े अच्छा पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें ध्यान है हमारे साथ के डॉक्टर शरीश चंद्र, आप भी जानते होंगे, अविचल पैथोलॉजी, डॉक्टर इरफान अहमद हमारे बाराबंकी के बरेली में पीडियाट्रिशियन हैं, अरविंद वर्मा बैंक में मैनेजर हैं, मनोज गुप्ता है, विजय तिवारी है और जीसी निगम में बहुत बड़े मतलब वकील साहब हैं। कुछ हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, सुधांश श्रीवास्तव हैं, सुधांश त्रिपाठी हैं। मतलब ये लोग हम लोगों का एक सुशील अग्रवाल भी हैं अपने गोविंद फैक्ट्री के हमारे बैचमेट्स हैं। अच्छा। हम लोग एक बैच में और हम लोग का सीपीएमटी में उस समय जो हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो जीआईसी से लगभग हमारे ख्याल से 7 या 8 लोग थे जो सीपीएमटी में एक साथ सिलेक्टेड। विश्रिताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, कि धर्म के सार को सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं, सुत्वा च अवधारिताम, उसको अपने अंदर आत्मसात कीजिए। और धर्म का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, ऐसा व्यवहार जो आपको अपने लिए अच्छा न लगे दूसरे के साथ ना करे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज तो बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड। कभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी यूपी बोर्ड पर निर्भर करती थी, वो भी सरकारी विद्यालयों पर। इस वक्त हम लोग खड़े हैं लखनऊ से बिल्कुल करीब, बाराबंकी जनपद है। यहाँ अगर 20 साल पहले आप चले जाइए, पूरे जनपद में 3 विद्यालय ऐसे होते थे जिन पर पूरी शिक्षा व्यवस्था निर्भर करती थी। एक ये राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ का था, नेबलेट इंटर कॉलेज और सिटी इंटर कॉलेज। जिस जगह हम लोग मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज, यहाँ किसी वक्त पढ़ना बहुत गर्व की बात होती थी, यहाँ एडमिशन मिलना बहुत बड़े गर्व की बात होती थी। हम आपको बताते हैं कि देश के सबसे पहले जो रसद मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई साहब, सेंट्रल मिनिस्टर, वो इसी विद्यालय के पढ़े हुए थे। हॉकी के कौशल से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले बाबू केडी सिंह यहीं के छात्र थे। इसके अलावा शायरी की दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर कुमार बाराबंकी साहब, वो भी यहीं के स्कॉलर थे, यहीं के प्रोडक्ट थे। अरविंद कुमार सिंह गोप जो कि बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, वो यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मिनिस्टर हुए बाद में। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर्स और जो है इंजीनियर, साइंटिस्ट बड़ी बड़ी जगहों पे जो है जिनकी पोस्टिंग हुई, जिन्होंने बड़ा नाम किया हमारे ज़िले का, प्रदेश का, देश का, वो यहीं के प्रोडक्ट थे, यहीं के छात्र थे। आज हम आए हैं यहाँ का देखने कि क्या हाल है इन विद्यालयों का, क्यों ये उस रेस से पिछड़ गए जहाँ आज प्राइवेट जो है स्कूलों के जो टीचर्स हैं, ये बच्चे हैं, वो हमसे बहुत आगे चले गए, उनका बड़ा नाम हो रहा है। और यहाँ पे अब कोई एडमिशन लेना, अच्छा बच्चा एडमिशन लेना नहीं चाहता। हालांकि
सबसे अच्छे टीचर्स यहाँ पे पहले भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं। यहाँ पे पहले भी राजदान साहब जैसे, कौल साहब जैसे, बड़े बड़े हुसैन साहब जैसे प्रिंसिपल हुए, जिनका बड़ा रुतबा, बड़ा जलवा हुआ करता था। आसपास के जनपदों में उनका नाम हुआ करता था। यहाँ के गुरुओं का वो हाल था, जब वो आते थे या वो गुजरते थे तो जो स्टूडेंट होते थे वो उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। आज भी एक्सपर्ट टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अब वो हाल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्यों इस शिक्षा के गिरावट आई है, क्यों हम कंपटीशन से पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चों के नाम आते हैं उसके लिए हम तरसते हैं कि कभी इन कॉलेजेस का भी नाम आए। आइए हम परखते हैं कि क्या फ़र्क आया है आज के दौर में। जो है हटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुखारस बरसावे निज आन। बड़ी दूर दूर से लोग उसे देखने भी आए। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, कई सारी प्रकारों की पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स की सबसे बड़ी विशेषता ये थी। आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज इकलौता राजकीय विद्यालय हुआ करता था जी। उस समय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय भी हुआ करते थे, और जो वित्त विहीन विद्यालय आज की डेट में बहुत सारे जनपद में संचालित हैं, उन दिनों ये नहीं हुआ करते थे जी। तब की बात है, तब यहाँ पर ऐसी ऐसी हस्तियाँ अध्ययन किया करती थी जिनका आपने जिक्र किया है जी। तो उस समय की परिस्थितियाँ थीं और आज परिस्थितियाँ भिन्न हो गई हैं। प्राइवेट कॉलेजेस अपना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हर तरह का पठन पाठन का चाहे माहौल हो या जो भी हो, इनके प्रकार अपना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे उन विद्यालयों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जी। जिसके पास भी थोड़ी सी अच्छी जमा पूंजी हो जाती है, उसको अच्छे अंक चाहिए, इसलिए अपने बच्चे को गार्जियन उन विद्यालयों में नाम लिखा देता है। और यहाँ पर ऐसे गार्जियन के बच्चे आते हैं जिन्हें शाम को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। एमडीएम के सहारे उनका दिन बीतता है। अगर एमडीएम मिड डे मील का भोजन न मिले तो शायद शाम को उनको नींद भी ना आए। तो कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाओं में एमडीएम बच्चों को दिया जाता है, सरकार का जो मीनू है। इसके साथ ही साथ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, जो बड़े घर के बच्चे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म भी है, बुक्स भी है, खाना भी है, वो यहाँ क्यों आएंगे? इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। हालांकि स्तर यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम यहाँ पर प्रतिभा की बात करें तो हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब के सब आयोग से चयनित हैं जी जी जी। और आप यकीन मानिए कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वहाँ पर कोई प्रवक्ता भी है और उसको अगर बेसिक में गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो वो छोड़कर क्यों चला जाता है जी। ये सोचने का विषय है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शिक्षक बहुत विद्वान हैं, शिक्षिकाएँ बेहद विदुषी हैं, और जो भी बच्चे आते हैं उन पर बहुत मेहनत किया जाता है। अभी कक्षा 6 में जो बच्चे आए हैं, इनको हम क्या कहें? इनको ABCD लिखना नहीं आता है। ऐसे बच्चों को हम कक्षा 6 का सिलेबस याद कराएं, समझाएं कि उनको ABCD लिखाएं। यही हाल गणित का है। तो इनका जो बेसिक हमें मिलता है बहुत ही कमज़ोर मिलता है। कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं, सरकारी विद्यालयों के बच्चे वही MDM और ये यूनिफॉर्म जो सरकारी विद्यालय उनसे खा पी करके आते हैं, तो उनके घर में भी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि उन्हें घर पर कोई ट्यूटर पढ़ा सके या गार्जियन उनको प्रॉपर तरीके से विद्यालय भेज सके। अब धान लगाने का मौसम चल रहा है, गांव में धान लग रहे हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी बच्चे जा रहे हैं, बड़े घरों के हैं, उन बच्चों को धान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, गाँव के किसान का बेटा आया, 1 बीघे 2 बीघे उसके पास खेती है, उसका बेटा धान लगा रहा है, निराई कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो कॉलेजेस में बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे धान लगा रहे हैं। चाह रहा हूँ, रेगुलर बच्चे आ ही नहीं पाते हैं। आपका बहुत तजुर्बा है, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल के पद पे हैं। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कमी है। क्या कमी है कि इतने मतलब जो यहाँ के हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं, उसके बावजूद
वो बच्चे यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, उसका क्या करें? जी जी, कारण ये है कि अगर यहाँ से मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 6 में आया है, अगर 6 में आने के बाद में धीरे धीरे 7, 8, 9, 10, 11, 12 जाते जाते वो परिपक्व हो जाता है। जी जो बच्चे यहाँ 6 से पढ़ते हैं जी वह कक्षा 10 और 12 में बेहतर रिजल्ट देते हैं उनकी तुलना में जो सीधे कक्षा 9 में आते हैं। क्योंकि कक्षा 9 में आने वाले बच्चे को मैंने केवल 2 साल पढ़ाया है, कक्षा 9 में और कक्षा 10 में। 2 साल में उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। बट क्या है, कक्षा 6 में एडमिट हुआ, उसके साथ हमने मेहनत करी, 6 पढ़ाया, 7 पढ़ाया, 8 पढ़ाया, 9 पढ़ाया, उसे हमें सजाने संवारने के लिए लंबा समय मिल गया, उसने कक्षा 10 का अच्छा रिजल्ट दिया है। यही स्थिति 11 से 12 तक की भी होती है। तो जो हमें पीछे के विद्यार्थी मिलते हैं वो बहुत अच्छे स्तर के नहीं होते, हमारी आधी ऊर्जा का क्षरण हो जाता है उन्हें बेसिक चीज़ों को समझाने में, इसलिए रिज़ल्ट हमारा उतना बेहतर नहीं आ पाता है। हमें ये छूट दे दी जाए कि हम प्राइवेट विद्यालयों की तरह टेस्ट लेकर के बच्चों का प्रवेश करें, तो मैं अपने सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को तैयार करवा पाऊँगा, फिर हमारा मुकाबला उनसे बेहतर होगा, परिणाम भी उनसे बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो भी आएगा एडमिशन लेना है। ABCD नहीं आती है, कक्षा 9 में आ गया, एडमिशन लेना है। अब उसे कक्षा 9 में आने के बाद में अगर हमारे टीचर्स ABCD पढ़ाएंगे, 1 2 3 का मतलब सवाल बताएंगे, तो क्या उनसे आप उम्मीद करेंगे। ये हमारा विद्यालय 1904 का स्थापित है और यहाँ से बहुत नामचीन हस्तियों ने अपना अच्छा सा मुकाम बनाया है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो। कई डॉक्टर्स बने यहाँ से, और आपने खुद बताया है कि बाबू KD सिंह जी ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और हॉकी में जा कर के अपना परचम लहराया है। तो ये सब यहाँ की उपलब्धियाँ रही हैं, और इन उपलब्धियों को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये कह देना चाहिए कि अगर यहाँ पर सरकार की ओर से जो आर्थिक सहायता विद्यालयों को मिलनी चाहिए वह ढंग से मिल जाए तो हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। कारण क्या है, 1904 का स्थापित विद्यालय है, आप इसका एरिया देखिए। 1904 में जो बिल्डिंग बनी, आज तक केवल उसके अलावा 4 कमरे बन पाए हैं। 1904 से लेकर के अब तक केवल 4 कक्ष बने हैं, और उन 4 कक्षों में भी क्या है, एक में मध्याह्न भोजन बच्चों को टेबल लगवा खिलाया जाता है, एक में एक रिजर्व है, जब बोर्ड के पेपर आते हैं हमारे यहाँ तो यहीं से सारे परीक्षा केंद्रों को, जनपद में जितने परीक्षा केंद्र बनते हैं सबको यहीं से प्रश्न पत्र सुरक्षित रखवा करके डबल लॉक में, और फिर उसको परीक्षा केंद्र भिजवाना होता है। एक कमरा वहाँ दे दिया जाता है। 2 कमरों में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएँ जो वहाँ परिषद से आती उनको रखते हैं, यहीं से वितरित कराते हैं, शेष फिर यहीं रखी रहती हैं। जो 4 कमरे मिले भी वो भी परीक्षा के कार्य में ही लगे रहते हैं। हमारे पास स्थिति ये है इस समय कि गत वर्ष 1447 बच्चे थे। एक पाली में विद्यालय चलाने की बात आई तो बैठने की जगह नहीं थी, तो ना नए अतिरिक्त कक्ष मिल पाए मुझे, ना तो और कोई विशेष आर्थिक हमको पैकेज मिल पाया, जिसके कारण से हमारा जब आर्थिक ढांचा कमज़ोर हो गया तो हम कहीं न कहीं अन्य विद्यालयों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। कक्षा 6 की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ कक्षा 6 में जो प्रवेश पाने वाले छात्र हैं वो जो आते हैं उनकी स्थिति आप देख लें तो आपको तरस आएगा। ना अपना शुद्ध नाम हिंदी में लिख पाते हैं और ना ही अंग्रेजी में लिख पाते हैं। हम उनका प्रवेश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 साल की मेहनत के बाद भी ये बच्चे जैसा हम चाहते वैसा नहीं हो पाएंगे। उनके यहाँ कक्षा 6 में उसी को प्रवेश मिलेगा जो विद्यार्थी अच्छा होगा। तो वो अगर अच्छे को अच्छा बनाते हैं तो कौन सा तारीफ़ के लायक कार्य करते हैं, और हम उस बच्चे को अच्छा बनाते हैं कुछ नहीं आता है। मैं तो ये कहूँगा कि कक्षा 6 में 1 अप्रैल से सेशन आरंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। वो 1 अप्रैल को जिस बच्चे का एडमिशन किए हैं, या यूँ कह लीजिए 1 साल पढ़ाए गए कक्षा 6 के बच्चों को हमें दे दें और जो हमने एडमिशन किया है उनको दे दें, या यूँ कह लीजिए कि कक्षा 5 में जिसका वो प्रवेश किए हैं प्रवेश वो कर लें और हमें ट्रांसफ़र कर दें,
और जो हमने कक्षा 6 में प्रवेश किया है हम साईं वालों को दे दें, या मतलब एग्जाम्पल के तौर पे किसी को दे दें जो मेरिटोरियस है। एडमिशन 6 में वो करें, 6 में हम करें, बच्चे केवल हमारे वो ले लें, उनका हम ले लें, देखते हैं किसका रिजल्ट बेहतर आता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राजकीय शिक्षक इतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे कि आपको ताज्जुब हो जाएगा कि हाँ वास्तव में राजकीय शिक्षक में इतना टैलेंट है। टैलेंट वहाँ भी है, लेकिन जो बार बार ये कहा जाता है कि राजकीय शिक्षक हैं, इतनी मोटी रकम लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं करवाते हैं, ये जो शिक्षकों के ऊपर एक ब्लेम लगता है, ये बहुत ही गलत बात है। एक सवाल और सर बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि जो है अच्छे एजुकेशन के लिए स्वस्थ शरीर भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत मायने रखती हैं। आपके कॉलेज ने बाबू केडी सिंह दिया है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से बड़े बड़े निकले हैं। आज के टाइम में आपके यहाँ से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जीरो है, उसका क्या कारण है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उन दिनों राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी राजकीय विद्यालय होने के नाते इकलौता राजकीय विद्यालय हुआ करता था। उस समय जो सरकार का राजकीय विद्यालयों के प्रति नज़रिया हुआ करता था, जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे, वो बहुत बेहतरीन हुआ करते थे। आज की डेट में उतने सारे संसाधन नहीं हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रार्थना हम लोग सुबह कराते हैं, 15 मिनट का प्रार्थना सभा स्थल के कार्यक्रम होते हैं, बच्चे सुविचार बोलते हैं, 5 सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ दी जाती हैं, समाचार पत्रों की 5 प्रमुख खबरें जो छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक वो बताई जाती हैं, फिर टीचर बोलता है। 15 मिनट का एक कार्यक्रम होता है और उस 15 मिनट में कम से कम 15 बच्चे गिरते हैं। क्यों गिरे? उनको मूर्छा आ जाती, पूछो कहे सर हम सुबह खा के नहीं आए। ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो सुबह खाली पेट आते हैं और दोपहर के लिए कहीं नमक और रोटी लाते हैं, तो कहीं चावल लाते हैं जिसमें हल्की सी चीनी मिली होती है। तो ऐसे बच्चों का जब शरीर पुष्ट नहीं होगा तो मस्तिष्क पुष्ट कहाँ से होगा? तो जो हमारे बच्चे हैं, हर एक कक्षा पढ़ने वाले बच्चे, वो तन से भी कमज़ोर हैं और जब तन कमज़ोर है तो मन से भी कमज़ोर। तो ये आप देख रहे हैं 100 साल पुराना इतिहास है इस कॉलेज का। बहुत ही कभी किसी ज़माने में जब ये बिल्डिंग बनी थी तो इस बिल्डिंग को देख के लगता था कि कितना शानदार कॉलेज होगा। बिल्डिंग वही है, लेकिन इसकी जो हालत है वो आप देख रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ा मतलब यहाँ पे आके गर्व मुझे इसलिए महसूस होता है कि मैं खुद भी यहाँ का प्रोडक्ट हूँ। 90s के दौर में मैं पास आउट हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ कि एज़ इट इज़ वैसे ही कॉलेज है, इसके अंदर वैसे ही क्लासेस हैं। आप दरवाजे देख रहे हैं, इसके दरवाजे टूट चुके हैं, खिड़कियाँ जो है उनके पल्ले अब नहीं हैं, और जो प्लास्टर है वो टूट चुका है। इन बहुत जो है सीमित संसाधन है, इन्हीं उसमें जो है यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार को इस तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना इनकी जो हालत है वो सुधरने वाली नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 49 का स्टाफ है, लेकिन अभी 30 टीचर या 31 टीचर यहाँ पे हैं। इसी तरीके से जो और यहाँ पे बाराबंकी में राजकीय इंटर कॉलेज सिरौली गौसपुर है, सूरतगंज, वहाँ की हालत तो बहुत बुरी है। वहाँ पे एक प्रिंसिपल और 2 का स्टाफ है। ऐसे में कैसे संभव है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मुकाबला करेंगे प्राइवेट स्कूलों से? तो यही वजह है कि धीरे धीरे इनका जो नाम है, जो इनकी ख्याति है, वो ख़त्म हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि इन सीमित संसाधन में भी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें अच्छे बच्चे नहीं, इनमें भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो ज़रूर नाम करेंगे, इन बाधाओं को पार करेंगे। क्योंकि कभी भी कहते हैं कि जो पानी है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसी तरीके से जो टैलेंट है आपके अंदर वो आगे बढ़ता ज़रूर है। इन बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन इन हालातों में जो है उस तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाना ये बहुत मुश्किल है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।